उसके पास में प्रत्येक जीव का वो बस इतना खाता रखा है कि तुमने भजन कितना करा, पर उसने क्या दिया उसका खाता उसके पास में नहीं। आपके भजन का खाता जरूर है कि आपने भजन कितना करा, स्मरण कितना करा, आपने नाम जाप कितना करा, आप नाम स्मरण कितना कर रहे हैं, आप नाम भक्ति कितना धारण कर रहे हैं। पर उसने अपने पास में जो खुद ने दिया है उसका हिसाब नहीं रखा है, पर उसने एक हिसाब रखा है कि तुमने शंकर के ऊपर एक लोटा पानी कितना चढ़ाया, आपने शिव जी पर बेलपत्र कितनी चढ़ाई, आपने शंकर भगवान पर एक अक्षत भी चढ़ाया है, चंदन भी लगाया है, तो उसका हिसाब उसके पास में है। परमात्मा में और संसार के लोगों में एक अंतर है। संसार के लोग कितना तुमको दिए उसका हिसाब रखते हैं, तुमने कितना दिया उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा। आपने अगर किसी को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे सखा को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे कुटुंब वाले को जब जब जरूरत पड़ी 5,000 दोगे के भैया हाउ ले जा, 10,000 दोगे के भैया हाउ ले जा, 50,000 दोगे के भैया हाउ ले जा, तुमने रोज सपोर्ट करा उसको, आपने हर 2-4 महीने में उसको कुछ ना कुछ दिया, उसने मांगा और तुमने दिया। अब एक बार ऐसा करना, जब मांगने आए तो मत देना। तो पहले तुम जो 2 साल से देते आ रहे हो ना, एक बार अगर तुमने अगर मना कर दिया तो वो उस बात को पकड़ कर बैठ जाएगा, और जो इतने समय से तुमने दिया ना उसका कोई फल नहीं है महाराज। ये संसार के लोग हैं। और मेरे परमात्मा की यहां थोड़ा उल्टी रीति है। भगवान अपने देने को तो कभी नहीं गिनता कि मैंने तुझे क्या दिया, भगवान तुम्हारे देने को गिनता है कि इसने मुझे कितना बार याद किया, मुझे कितनी बार भजन किया, मुझे कितनी बार नाम जाप किया, कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, कितनी बार इसने मंत्र का जाप किया है, कितनी बार ये नाम कीर्तन में डूबा है, कितनी बार ये नाम स्मरण करा है, कितनी बार इसने मुझ पर जल चढ़ाया है। भगवान शिव के पास में वो खुद क्या देते हैं उसका कोई लेखा नहीं है, पर तुमने जो दिया है उसका लेखा मेरे शंभू के पास में है, मेरे शंकर के पास में है। इसलिए कहते हैं एक शंकर कैलाश में है और एक शंकर मेरे विश्वास में है, एक शिव मेरे विश्वास में, एक शंकर कैलाश में। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब विश्वास रूपी शिव है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा, अगर विश्वास है तो। एक किसी बहन ने पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन पत्र लिखी है। बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, ये पत्र में लिखा है। हीराबाई सेन ने पत्र लिखा है, बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, सारे डॉक्टरों के पास में, हाकिम के पास में, औषधि वालों के पास में सब दूर दिखा लिया था। जब सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हार गई, तब मैंने अपने पति से कहा कि अब सारे डॉक्टरों को दिखा कर आ गए, सारे हॉस्पिटल में दिखा कर आ गए, एक हॉस्पिटल बचा है, आस्था चैनल पर सुना है, उसका नाम कुबेरेश्वर धाम है। पत्र में लिखा है, पत्र में लिखा है। कितना सुंदर भाव लिखा है कि किसी को लगे कि हो सकता है कोई पत्र गुरु जी खुद लिख दिया हो या कुछ पत्र में और कुछ लिखा हो। मैं तो कहूंगा एक बच्चा भी कोई खड़े होकर इस पत्र को पढ़ सकता है। कितना सुंदर भाव इसमें इस हीराबाई सेन ने लिखा है। मैं निवेदन करूं, बालक आप आओ जरा इस पत्र को पढ़ना, बिना माइक बच्चे को।
ये पत्र उसको वहां दे दीजिए। कितना सुंदर भाव इस पत्र में उस माँ ने लिखा है, शुरू से पढ़ना। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन में मेरे पति बरसों से किडनी के दर्द से परेशान के थे। डॉक्टर हकीम सभी को दिखाया, सभी जांच करी, पर किडनी के पास दर्द होने के से डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर पा रहे थे। मैंने पतिदेव को कंधे की दवा, अब एक ही अस्पताल बाकी है, कुबरेश्वर धाम। तुम वहां पर जाकर बाबा को बोलो कर आना, बाबा आपको 3 महीने में ठीक कर देंगे। वो चटपट आते थे 3 महीने पहले और आज भी आए। वो पूरे स्वच्छ होकर उनका दर्द पूरा भाग गया। पता नहीं गुरुदेव, आज पूरा परिवार खुश है आपके आशीर्वाद से। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। पत्र वापस दे दो। बहन ने लिखा है 3 महीने पहले आए थे, सारे अस्पताल हार गए, तब जाकर एक ही बचा था, शंभू शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, कोई दूसरा ही नहीं था। तब बाबा से निवेदन कर गए थे और 3 महीने बाद आज फिर बाबा को धोख लगाने आए हैं कि अब सब दवाइयां बंद होकर एकदम स्वस्थ हो गए हैं। ये बाबा की कृपा हुई। फिर निवेदन करूंगा, इस भूमि पर ना तो कोई औषधि दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना इस भूमि पर कोई बेल दी जाती है, ना कोई टोना किया जाता है। इस भूमि पर ना अभी शंकर भगवान बैठे हैं। इस भूमि पर कहीं आपको शिव की मूर्ति, शिवालय कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि शंकर कहीं बैठे दिखे हो। ना यहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना कोई मूर्ति विराजमान हुई है। केवल शंकर और कंकर इस कुबेरेश्वर धाम का एक मूल है और उसके बल पर ना तो यहाँ कोई घूमता है, ना किसी को चक्कर आता है, ना कोई बेल भभूति है। यहाँ तो केवल एक है, वो जो तुलसीदास जी ने कहा था ना कि शंकर विश्वास रूपिणो। एक शिव कैलाश में है और एक शिव आपके विश्वास में है। अगर विश्वास है तो शंकर है। यहां कंकर शंकर है। आप जिस जगह पर बैठकर, जिस जगह आपको मिल जाए, वहां आनंद पाते हुए, घूमते हुए, स्मरण करते हुए। हाँ, अभी कोरोना महामारी चल रही है, यहां आने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब आप भले बाबा के दर्शन के लिए, आप कंकर शंकर से मिलने के लिए आओ, पर विश्वास लेकर आना। जैसे ये माँ ने लिख दिया कि सब बरसों से लिखा है, बरसों से मैं तकलीफ में, मेरा पति बरसों से, और शिव कृपा होती ही ऐसी। महाराज भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं किसी और के भरोसे पर नहीं। अगर भरोसा है तो मुझे मेरे शंकर पर, एक शिव कैलाश पर है और एक शिव आपके विश्वास पर है। रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसीदास जी ने लिख दिया था, शंकर विश्वास रूपिणो। अगर विश्वास है तो शंकर की आराधना करना, विश्वास हो तो शिव की पूजन करना, विश्वास हो तो शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर पर बेलपत्र चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर पर अक्षत चढ़ाना, विश्वास हो तो पुष्प चढ़ाना, विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाना। और अगर विश्वास नहीं है तो तुम तुम्हारे घर में भले और भगवान शंकर अपने मंदिर में भले, वो शिवालय में भला है, आप अपने घर में भले।
अगर विश्वास है तो किसी शिवालय में, तुम्हारे घर के पास में भी जो शिव मंदिर हो, जो शिवालय हो, जहां शिवलिंग हो, वहां जाइए। और अगर विश्वास नहीं तो कहीं मत जाइए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि ये तो पानी है, और आपने अगर सोच लिया कि ये महारानी है, भगवान का स्वरूप है, चरणामृत मिला है, पंचामृत मिला है, इस जल को साधारण मत समझो। इस जल को कोई साधारण ना समझे। जिस कुंड में, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस सरोवर में आप स्नान कर रहे हो, जिन कुंडों में आप जाते हो, जिन तीर्थों में जाकर आप नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हो, सरोवरों में स्नान करते हो, बावड़ियों में स्नान करते हो, कूप और कुंड में स्नान करते हो, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। ये कोई साधारण सा नहीं है हमारा। ये भगवान जो बनाया हुआ है, पुराना जो चला आ रहा है, ये कोई साधारण से नहीं। महाराज, बस विश्वास पक्का रखना, भरोसा दृढ़ रखना। ना मैं घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। एक आस लेकर, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर हम तेरे दरवाजे पर आए, और अगर ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा छूट जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही ना, फिर भरोसा क्या। आप उस परमात्मा के भरोसे पर रहो। तो एक राजा एक बार घूमने के लिए निकला, और घूमते घूमते राजा एक जगह पर गया तो उन्हें क्या देखा, एक बच्चा छोटा सा एक मट्टी का खिलौना बना रहा है। मट्टी के खिलौने को बनाकर फिर वो बच्चा उस मट्टी के खिलौने में कानों में कुछ कह रहा है। कहने के बाद उस खिलौने को बच्चा तोड़ देता है। वो बच्चा बार बार मट्टी का खिलौना बनाता है, उसके कानों में कुछ कहता है और खिलौने को तोड़ देता है। राजा उस बच्चे के पास गया। राजा ने उस बच्चे से कहा, बाबू, बालक, क्या कर रहे हो? इसके खिलौने के कान में क्या कहते हो और बाद में खिलौना तोड़ देते हो? आखिर बात क्या है? तो उस समय पर वो तुरंत वो बच्चा कहता है कि मैं इस खिलौने के कान में कहता हूं कि तू राम बोल, राम बोल, राम बोल। पर बच्चा जब खिलौने के कान में कहता है तो ये मट्टी का खिलौना राम नहीं बोलता, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूं। जो राम ना बोल पाए, जो भगवान का भजन ना कर पाए, उसको रखकर करूंगा क्या, इसलिए मैं तोड़ देता हूं। राजा को अच्छा लगा। राजा ने कहा, बेटा, आप हमारे राजभवन में रहोगे, हमारे साथ रहोगे। इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने संकीर्तन वाला हमारे नगर में रहे, इससे बढ़कर सुख क्या है? आप हमारे नगर में रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे। राजा ने कहा, तो बच्चे ने कहा, मैं रहने को तैयार हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर मेरी 4 शर्त आप मान जाते हो तो मैं आपके साथ में रहने को तैयार हूं। पहली, जब मैं सोऊंगा आपको रात भर जगना पड़ेगा। दूसरी, कपड़े में पहनूंगा तो आपको नग्न रहना पड़ेगा। तीसरी, महाराज, जब मैं खाऊंगा, अगर मैं खा रहा हूं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और चौथी, मेरे दुख में मेरे साथ हर पल खड़े रहना पड़ेगा। राजा बोला, ये तो कैसी शर्त है तुम्हारी कि तुम खाओ मैं भूखा रहूं, तुम सो में जागूं और तुम पहनो में नग्न रहूं? ये कहां की बात है? तुम्हारे दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूं, ये तो फालतू की बात है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इतने में बच्चा बोला, जब तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? तो फिर किसके साथ रहेगा? बच्चा कहता है, जो इन शर्तों को निभा रहा है आज तक, मैं उसी के साथ रह रहा हूं। कौन निभा रहा है इन शर्तों को? हमसे महान कौन हो सकता है जो इन शर्तों को निभा रहा है? बच्चे ने कहा, वो मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी निभा रहा है। मेरा शंकर इन शर्तों को निभा रहा है। पहली शर्त है, मैं सोऊं तू जाग, मैं चैन की नींद सोता हूं और मेरा शंभू रात भर जगता है मेरे लिए। वो भगवान मेरे लिए जगता है। मैं सोऊं, वो जागता है। मैं खाता हूं,
वो भूखा रहता है। मेरा भगवान सबको खिला देता है, आखिरी में बैठता है, कोई भूखा रहता है तो उसको भी खिलाने भाग जाता है। वो मेरा शंभू है। और मैं पहनूं, वो नग्न रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। कैलाश पर अड़भंग होकर पड़ा हुआ है, अड़भंग होकर रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा अंबर, कौन सा पीतांबर, कौन सा। एक बहन जी ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, आशीष जी बता रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि मैं जब भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूं तो थोड़ा सा जल गर्म करके ले जाती हूं। तो मेरा पति और मेरा पुत्र दोनों मुझ पर बहुत हंसते हैं। पति कहता है जो कैलाश पर रहता है, जो अमरनाथ की गुफा में रहता है, जो इतनी ठंडी जगह पर रहता है, जो केदारनाथ रहता है, जो इतना ठंडे में रहता है, और उसको तो कुनकुना जल चढ़ाती है। मेरा पति भी हंसता है, मेरा बेटा भी मुझ पर हंसता है। गुरुजी से पूछना कि मैं ठंडा जल चढ़ाऊं कि कुनकुना चढ़ाऊं। फिर वही बात सामने आ गई। भगवान मंत्र, तंत्र और तुम्हारे शब्दों से, अर्थात तुम्हारे श्लोकों से, तुम्हारी स्तुति से, भगवान तुम्हारे बहुत सारे संवादों से नहीं रीझता। मेरा शंभू अगर रीझता है तो तुम्हारे इसी भोलेपन से रीझता है। मेरा शंकर रीझता ही भोलेपन से। मेरे शिव को रिझाने का केवल एक ही तरीका, तुम्हारा भोलापन, क्योंकि भोले का भोला है। भगवान शंकर तुम्हारे भोलेपन से रीझता है। भगवान शंकर ये कभी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या तंत्र पढ़ा है, क्या साधना करी है, क्या करा। भगवान तो कहता है कि तूने दिल से क्या कहा है वो बता दे। तो दिल से क्या रिझा रही हो बता दे। मेरे पति को मैंने बोला भी ठंड का समय चल रहा है, ठंड बहुत तेज है, भगवान को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कुनकुना जल करके ले जाती हूं। चढ़ा सकती हूं, नहीं चढ़ा सकती हूं। मेरा उस बहन से इतना सा ही निवेदन है, मेरी माता से, कि तेरा दिल करता है ना, तेरा मन करता है ना कि भगवान को, मुझे, मेरे मालिक को ठंड लग रही है, तो ये पक्का है कि तेरे मालिक को ठंड लग रही है। तूने महसूस करा होगा, तूने हृदय से अगर भगवान को दिल लगाया है, भगवान से अगर तू हृदय से जुड़ी है, तो तूने महसूस करा होगा कि भगवान को ठंड लग रही हो। ये तूने महसूस करा है। नहीं तो कई घर में तो आज भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, कई घरों में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई लोग वो लड्डू गोपाल को भी इस ठंड में फूल चढ़ा दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाना जरा। और अगर कहीं का परम भगवदीय वैष्णव हो, ठाकुर जी का कृपा पात्र कहीं का जीव हो, तो भगवान को अगर फूल भी रखता है तो थोड़ा दूर रखता है, उसको सर्दी बैठ जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। अगर भाव हो, उसने तो केवल भगवान माना है, उसने तो केवल भगवान को भगवान मान लिया कि फूल चढ़ाना है, सबको चढ़ाना मतलब चढ़ाना है। अब कईयों के मन में भाव, तो उसने ठंडा फूल, गीला फूल, पानी का फूल, जिसपे पानी पड़ा हुआ था, ठंड थी, और भगवान को ले जाकर रख दिया। अब ऊपर से अब तुम कहते हो कि मेरा गोपाला है, मेरा ठाकुर है, मेरा लाडला है, मैंने उसको स्वेटर पहनाया है, मैंने उसको कपड़े पहनाए हैं, तो फिर पुष्प भी तो दूर होना चाहिए, ठंडी वस्तु भी तो दूर होना चाहिए। मेरे भगवान के साथ में दिखावा मत करो, बस भगवान ये कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा भोलेनाथ कहता है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। आप दिल से तो रिझाओ। उसको कौन ने कहा कि तू कुनकुना पानी चढ़ा के आ? उसको कौन ने कहा कि तू गर्म पानी करके ले जा, कुनकुना पानी करके ले जा? उसके मन में आया, पति से कह दिया तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ाओ, तो वो तो बाल्टी भर ठंडा ढोले चढ़ावे, और बेटा भी ठंडा चढ़ा, पर उसका मन नहीं माना, ना उसका दिल नहीं माना, उसका हृदय नहीं माना, तो वो ले गए। तो मेरा बहनों से निवेदन केवल इतना है, तुम्हारा मन कर रहा कि भगवान को रिझाना इस तरह से है, भगवान को रिझाना इस भाव से है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो, कहां लिखी है वो बताओ। तो ढूंढो ना शास्त्र और वेद में, पुराण में। पढ़ो, हम भी 24 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ते रहते, तुम भी पढ़ो, निकालो और दिल लगाओ इस परमात्मा से, दिमाग नहीं। दिमाग तुम कमाने में लगाना, तुम्हारे दिमाग सेफ करके रखो एकदम अलमारी में, हो इसको कमाने में लगाओ, पर भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पर दुनिया भी उल्टी है, दिमाग भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करती है, और दिल अब पूछे ही मत ही तो अच्छा है।
बस स्मरण, दृष्टि, स्पर्श, ये सब चीजों का एक आनंद है हमारा। आप रखो शब्द, शब्द पर भी विशेष ध्यान रखिए। फिर निवेदन करेंगे, शब्दों का बड़ा ध्यान रखिए। आज के जमाने में जरा सा ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर ना जाने कौन 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 सियोर वाला महाराज का नाम लिखकर, पंडित प्रदीप मिश्रा लिखकर चैनल उन बना लिए हैं ढेर सारे, और फेसबुक पे भी ना जाने कहाँ कहाँ का चैनल उन बना लिया, और उसमें कहीं किताब बेचे, कहीं सामान बेचे, कहीं कुछ बेचे। तो कई सोचे कि ये सियोर वाला महाराज का है, तो वो भी लोग जुड़ जाते हैं। अब किसी को भान तो हो ही नहीं पाता। कई लोग हमारे नाम धोखाधड़ी कर रहे हैं कि भाई सियोर वाले के नाम का होगा, ये होगा, वो होगा, किताब मंगाई सो ये करें, या फिर कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय। तो ये शब्द गलत। यहां तो शिव है, शंकर है, ये शिव महापुराण की कथा है। और आपको पहले भी कहा, कोई उपाय, हमारा फोटो लगा हुआ है और आवाज किसी दूसरे की आ रही है, चल रहा है, उसको आप स्वीकार ना करिएगा। जिसमें इस व्यास पीठ से बैठकर कुछ बोला जा रहा हो, दिख रहे हो और बोलते दिख रहे हो, शब्द भी बदल देते हैं आज के जमाने में। बहुत चतुर चतुर लोग हो गए रे जी, घना चतुर लोग, घना चतुर, शब्द भी चेंज कर रहे हैं, शब्द भी चेंज। और एक नया कि गुरुजी फ्री में ये सामान दे रहा है, वो सामान दे रहा है, हम तो तुमको केवल ये ज्ञान दे रहे हैं, वो तो ले नहीं रहा है, तो फ्री में क्या सामान? केवल रुद्राक्ष उत्सव जो पूर्व में हुआ था, उसमें रुद्राक्ष जो वितरण किए गए थे सब निःशुल्क थे। और आगे भी इस शरीर के द्वारा और इस व्यासपीठ के द्वारा कोई भी चीज दी जाएगी तो वो निःशुल्क ही दी जाएगी। आपसे शुल्क लेकर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप तो बस ये मत सोचना कि और कोई आपसे नंबर मंगाए, या आपके पास में कई लोग चतुर होते हैं, मंगवाते फिर। कई लोग तो बहुत सहयोगी होते हैं, पर कई लोग, जैसे एक हमारे ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा है, गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय दिवड़िया रोड से, ये छावर से ये पत्र आया है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य हैं जिन्होंने इस पत्र को भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य दिवड़िया रोड से ज्योतिष आचार्य हैं, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि कई वर्षों के बाद ऐसा बदलाव लोगों के हृदय में और लोगों के जीवन में देखा है। जो कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, उस मंदिर में जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, वो भी जल चढ़ाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य जी को मैं बहुत बहुत चरणों को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा है, पशुपति व्रत सोमवार को होता है, मंदिरों में धूम हो जाती है, चारों तरफ मंदिरों में धूम रहती है, ऐसा लगता है हमारे आसपास के क्षेत्र में दिवाली मनाई जा रही है। ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है, प्रत्येक घर के बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे सब मंदिर जा रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बच्चे लोग मंदिर नहीं जाते थे, युवान मंदिर नहीं जाते थे। आदरणीय ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है अपने पत्र में कि बच्चे भी मंदिर जाना चालू कर दिए हैं। तो मैं व्यासपीठ को धन्यवाद दे रहा हूं। पंडित राजेंद्र जी शर्मा लिखते हैं कि व्यासपीठ को धन्यवाद देता हूं जो पूरे भारत की भूमि पर बदलाव लाए, उसके लिए धन्यवाद है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य ज्योतिष आचार्य जी के पावन चरणों को नमन करता हूं। और आपके विचार जो आपने भेजे अपने लेटर पेड पर, पत्र पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती जाए और मेरे शंकर के मंदिर, देवताओं के मंदिर में लोग जो इधर उधर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको जोड़कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ना है। बस यही एक धर्म। अन्य धर्मों में लोग लालच दे रहे हैं। अभी हम भिलाई गए थे कथा करने के लिए, छत्तीसगढ़ गए, हमने वहां देखा लोग लालच दे रहे हैं, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें सर्विस करा देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। ऐसे ऐसे लालच लोगों को दिए जा रहे हैं केवल अपने अपने धर्म में जोड़ने के लिए। और अगर ये शरीर मेरे शंभू ने, मेरे शंकर ने, मेरे भोलेनाथ ने अगर ये शरीर दिया है, तो प्रयास करूंगा जीवन भर कि इस शरीर के द्वारा जितना हो सके लोग मंदिर से जुड़ जाएं, धर्म से जुड़ जाएं, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में ना जाए। इस शरीर से जितना बनेगा उतना प्रयास जोड़ो। किसी दूसरे धर्म को लोग तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक ही धर्म दिखता है लोगों को तोड़ने के लिए, वो हिंदू धर्म दिखता है। क्योंकि हिंदू धर्म का व्यक्ति बहुत भावुक होता है, बहुत नर्म होता है। उसको दूसरे धर्म के लोग थोड़ा सा लोभ देते, थोड़ा लालच देते और अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। पर आज
सारे धर्मों पर भारी पड़ रहा है हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का एक एक हिंदू आज जाग गया है, भगवान को जान गया है कि भगवान शिव की शरण के सिवा, राम और कृष्ण की शरण के सिवा कहीं नहीं जाना, दूसरे धर्म में पहुंचना ही नहीं है। अब जाग गया, अब भटक लिए हम, अब नहीं भटकना हमको। बहुत बहुत लोगों को तकलीफ है महाराज जी। कोई कहे कि आप ये सबका वो बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को बहुत घूमते थे और बता देते थे चावल उठा के कि जा तेरे परिवार का। अब कहीं उनसे कोई पूछने ही नहीं जाए, एक लोटा लेके मंदिर पहुंच जाए, उनसे कोई पूछे नहीं। तकलीफ में लोग बहुत सारे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा नहीं है जैसे किसी मिनिस्टर का नंबर, किसी पीएम सीएम का नंबर, कलेक्टर एसपी का नंबर डायरेक्ट तुम्हारे पास हो तो तुम क्या चौकीदार से बात करोगे? अरे बोलो तो जम के, कि उससे कहोगे चौकीदार से हमें मिला दो सर से, हमें मिला दो सर से, हमारा ये काम करा दो, मिला दो सर से। और चौकीदार काम करेगा तो क्या करेगा? पहले लाओ 500 रुपए, लाओ 1000 रुपए, फाइल आगे बढ़ाता हूं। और अब डायरेक्ट तुम्हारी तो सीधे ऑफिसर से पहचान हो गई। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये शंकर का डायरेक्ट नंबर है। सीधे कॉल लगा, सीधे शंकर के पास। जैसे 108, वो कौन सा नंबर होता है? 108 नंबर को बुलाओ तो एम्बुलेंस आ जाए। बस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और पशुपति नाथ का 5 व्रत कर लो, भोला नाथ तो टमान हो जाए। बस अपने डायरेक्ट नंबर है साहब। अब उसके बाद भी तुम भटको, उसके बाद भी भटक रहे हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम भटको तो भटको। जब शंकर जी डायरेक्ट नंबर दे दिए। वो एक भजन गाती थी हमारी राजगढ़ वाली बाई, गीता बाई जी महाराज, मैं तो रोज लगाऊं टेलीफोन, सच्चा नंबर देना भगवान, पहला फोन मैंने सीहोर लगाया, सीहोर लगाया मैंने, सीहोर लगाया, पूछा कहाँ गए भगवान, सच्चा नंबर देना भगवान। फोन उठाते ही महाराज जी बोलिया, वो तो उज्जैन गए महाकाल, सच्चा नंबर। सीधा नंबर मिल गया हमको। शिव महापुराण की कथा नहीं, ये डायरेक्ट नंबर है। या बहुत भटक लिए, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहीं मत जा, शंकर की शरण पहुंच जा। एक बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर पे चढ़ी चढ़ाई अपने तो धोना और भोलेनाथ जी के चढ़ाना। पर ढोंग प्रपंचा मत करना वहां जाके, हो नहीं तो ऐसा ढोंग प्रपंचा शंकर जी को नहीं चाहिए। शंकर जी तो बोले जैसी है वैसी चल। अरे हिमालय राज ने पार्वती जी के लिए पालकी तैयार करके रखेगी, पालकी पे बैठ के कैलाश जाएगी पार्वती विदाई में। शंकर जी के साथ शादी हुई जब पालकी पे बैठ के जाएगी। पालकी, सोने की पालकी हिमालय राज ने बुलवाई, रतन जड़ित पालकी, पालकी उठाने वालों को बुलाया, सारी श्रृंगार बैंड बाजा हाथी घोड़ा तैयार, बेटी का ब्याह करा हिमालय राज ने। पर शंकर भगवान पार्वती जी को देख के बोले पालकी में जाएगी कि डायरेक्ट आएगी? ये तो बोल। पार्वती जी बोली पालकी में बैठूंगी, फिर ये उठाएंगे, फिर लेके पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे हम पीछे, ऐसा कोई आनंद है? अपने तो तुम हाथ दो। नंदी पे जो भोलेनाथ जी चढ़ा और शंकर जी ने जो हाथ दिया, और हाथ देते से जो बैठी डायरेक्ट कैलाश, डायरेक्ट। तो तुम्हें डायरेक्ट नंबर मिला शिव महापुराण। पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को यह डायरेक्ट नंबर है शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा। छूटना नहीं चाहिए, डायल करते रहो, कथा सुनते रहो, एक ना एक दिन तो कॉल लगेगा। कई लोग तो सीहोर लगाते हैं आश्रम पे, तो नहीं लगता, बार बार सारे नंबर लगा के देख ले, गुरुजी लगते ही नहीं है, हम तो परेशान हो गए, जवाब ही नहीं आता। लगाते रहो। हो सकता है फोन नहीं उठाए, डायरेक्ट ऑफिस में बुला ले, हो सकता है शिव करुणा सीधे ही कर दे। सीधा नंबर है शिव महापुराण। और तुमसे इतना इतना हाथ जोड़ के निवेदन, मेरे घरे जाके सुन लो, अपने अपने घर में रह के सुनो, घर में बैठकर सुनो, जब तक कोरोना महामारी चले। हम खुद माइक से बोल देंगे व्यासपीठ से कि आप टूटमान हो जाओ, अच्छा, तो तब तुम भले झोला ने बोरी सब बांध बुंदा के आ जाओ, और जब बोल दें तब आना, यहाँ पूरे में हम तुम्हारे लिए टेंट लगा देंगे, और तुम जहां मर्जी पड़े वहीं सोई जाओ, और खूब बढ़िया पूरी सब्जी निपटाओ। नुक्ति कम बनवाते क्योंकि पेट में दुखती इसलिए, तो
बाकी का तो प्रेम से खूब खाओ ने अपना शिव नाम गाओ। तो तुम पर अभी मत आ जोरी हो, जी हो, हाथ जोड़ के निवेदन तुमसे, तुम सब अपना अपना घर में बैठो, कथा सुनने मत आओ, दर्शन के लिए तो तुम्हारा ये खुला है बाबा का धाम, पर कथा भगवत स्मरण घर पे बैठकर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। आप हृदय से, चित्त से, मन से बाबा को नमन करिए, बाबा को नमन करिए। महाराज चलो, शिव जी ने कहा चलो। 33 कोटि देवता मृत्यु लोक में आ गए। वसु ने जब यज्ञ करा तब स्नान के लिए कहां जाएं? सुबह यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक कुंड बनाया था। जब एक कुंड बनाया, देवताओं को स्नान में तकलीफ होने लगी। वसु ने देवताओं से कहा कुछ कृपा करो। शंकर जी ने कहा मांग वसु, क्या चाहता है? देवताओं के स्नान के लिए कुंड का निर्माण कर दो। शिव जी ने 22 कुंड का निर्माण कर दिया। कितने कुंड? 22। जैसे मेरे राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी, और रामेश्वर धाम की स्थापना करी, इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी थी, समुद्र का खारा पानी था, और मेरे राघव जी हनुमान जी को देख रहे थे। हनुमान राघव जी को देख रहे थे। हनुमान जी से इशारे में पूछा क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं प्रभु ये समुद्र का खारा पानी है, पीते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा इतनी सी बात? जो बाण उठाया, राम जी महाराज ने 24 कूप तैयार कर दिए। कहां पर है? रामेश्वर गए हो आप लोग? जो रामेश्वर गए होंगे उन्होंने उन कूपों में स्नान करा होगा। 24 कूप का निर्माण कर दिया। 24 में से 2 कूप तो सूख गए, 22 बचे। 22 में से 1 कूप में सारे कूपों का जल है, इसलिए वहां पर 21 कूपों में आज भी लोग स्नान करते हैं। करते कि नहीं करते? बाल्टी भर भर के महाराज पंडा होन पानी डाल देते हैं, स्नान करा देते हैं। रामेश्वर जितने कुएं राम जी महाराज ने जितने कूप बनाए, एक एक कूप के जल का स्नान करो, राचमन करो, सारे कूप का जल का अलग अलग स्वाद आएगा आपको। अब इतनी सी दूर में इतने कुएं में स्वाद कैसे बदल सकता है? तो ये तो राम जी जान सकते हैं, ये तो मेरे राघव जी जानते हैं, ये मेरे राम जी। शंकर भगवान ने पूछा मांगो। वसु क्या चाहते हो तुम? वसु कह रहे हैं 33 कोटि देवता स्नान करे, वो भाव प्रकट करे, पर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मदेव से कहा ब्रह्मा जी कुछ आप करिए। शंकर जी ने कहा पहले काम करो, ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मा जी अगर कुछ करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा? ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव आप कुछ निर्माण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से एक सरोवर को प्रकट करा। ब्रह्मा जी के मन से जो सरोवर उत्पन्न हुआ उसका नाम मान सरोवर हुआ। कैलाश अधिपति के चरणों में एक मान सरोवर है, एक राक्षस ताल है। राक्षस ताल, राक्षस का वो सरोवर जिसका पानी खारा है, और मान सरोवर जिसका पानी निर्मल शीतल औषधि से युक्त है। मान सरोवर महाराज, हमसे भी कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम कभी कैलाश घूमने गए, मानसरोवर नहाने गए? हमने कहा भैया वहां जाएं तो हम पैसा घना लग जाए। सही है, ऐसा ही है ना, कुछ 1-1.5 लाख रुपए लगे तो तब जाके तो मानसरोवर की यात्रा हो, खूब सारा जमा करो, वहां पहुंचो। तो भगवान इतनी सामर्थ्यता तो है नहीं बाबा की, पर यह जरूर है कि हम भले, मेरे शिव पर विश्वास इतना है, बाबा वहां भले ना बुला रहा हो, पर इतना विश्वास तो है कि मेरा शंभू यहां जरूर आ जाएगा, ये पक्का। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें कैलाश प्यारा है, एक बार तो
आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, कैलाश बना देंगे। मेरा शंभू जहां रहता है वहां अपने आप कैलाश बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाने की जरूरत नहीं है। जहां मेरा शिव है वो भूमि उज्जैनी है, जहां मेरा शंकर है वो काशी है, जहां मेरा शंकर निवास हो वो कैलाश, वो केदारनाथ है, वो साधारण नहीं है। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला। अगर आपकी भक्ति विश्वास प्रबल है, पहले भी कथा में कहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तीर्थ तुम्हें खुद खींचेगा। आप भजन तो करो, इतना स्मरण तो करो, आपको तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ आपको खींच कर लाएगा। चल वृंदावन, चल गोकुल, चल गोवर्धन, चल अयोध्या, चल काशी, चल अवंतिका, वो खींचे। जैसे इतनी कथा सुनने के बाद भी जब कथा आती है तो आपका मन कर ही जाता है कि ला आधे घंटा जरा चालू तो कर महाराज सुनने में, करता है कि नहीं करता? ला चालू करो जरा, मोबाइल चालू करो, कथा सुनेंगे। रात को बैठ गए 5-10 मिनट, आधा घंटा शिव चर्चा में लगे हुए, शिव के स्मरण में लगे हुए, शिव भक्ति में लगे हुए। और अभी अभी ये आज कथा विराम हो जाएगी, 23 तारीख से फिर चालू हो जाएगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, फिर वो कथा चालू, और वो भी ऑनलाइन कथा घर बैठ कर सुनने की। कौन सी कथा रहेगी? वो शिव गण, एक एक गणों की महत्वता जानना है। और उसमें जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, शंकर पर बेलपत्री चढ़ाता है, उसकी भी गणना गण से करी गई है। उसको भी सुनना है कि आप कौन से नंबर के गण हो, आपकी भी तो वहां पर देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा है तुम्हारा, कौन से नंबर के गण। शिव कथा करवाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं, सुनने वाले, बाँचने वाले, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बेलपत्री को तोड़कर उतार कर आप तक पहुंचाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ही नहीं, आप भी गणों की गिनती में। जो शंकर जी की कथा को जनमानस तक, भले मोबाइल में तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ आया, महाराज जी का सुनना कथा, थोड़ी सी क्लिप आई, उसको तुमने दूसरे को भेजा, दूसरे को तीसरे को भेजा, वो भी गण की गिनती में। महाराज कथा जनमानस तक भेज रहे, वो भी गण, उसका भी वृत्तांत अपन श्रवण करें। महाराज शिव कथा कह रही है, महाराज भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से सरोवर को प्रकट कर दिया, मान सरोवर प्रकट हो गया। महाराज मान सरोवर प्रकट हुआ जानकर, अब वो मान सरोवर के लिए देवता जाने लगे तो वसु ने कहा, प्रभु इतने सारे देव अगर मान सरोवर के लिए जाएंगे तो यहाँ तो भूमि खाली रह जाएगी, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर कृपा करी, क्या चाहते हो वो बोलिए। तो कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, यहीं पर कुंडों का निर्माण कर दीजिए। महाराज ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी को बुलाया और बुलाकर पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ, जहां पर भगवान शिव और ब्रह्मा देवताओं के स्नान के लिए 22 कुंड का निर्माण करते हैं। कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग बिहार के लोग कथा सुन रहे हैं उनके ध्यान में होगा, और जो आसपास के होंगे यूपी आदि के तो वो भी कई बार गए होंगे, यहाँ मध्य प्रदेश के भी गए होंगे। ऐसा नहीं राजगीर लोग जाते हैं। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ में 22 कुंडों का निर्माण करा। जब 22 कुंड भी 33 कोटि देवताओं के स्नान के लिए कम पड़ने लगे तो 52 धाराएं निकाल दी उसकी, 52 धाराएं निकाल दी, जिन 52 धाराओं में देवता आनंद पा रहे थे। कहते हैं इस ब्रह्म कुंड में, इस राजगीर के कुंड से देवता देवलोक जाने को तैयार नहीं थे, वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। इतना सुंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी, इतना सुंदर आनंद मिल रहा, इतना सुंदर आनंद। तब भगवान शिव और ब्रह्मदेव ने कहा, देवता यज्ञ पूर्ण करें और अपने अपने भवन को चले। तब यज्ञ पूर्ण करा, देवता अपने अपने भवन को चले गए। कभी आप लोग जाएं तो अवश्य दर्शन करें महाराज, अवश्य जाएं। महाराज
आगे शिव महापुराण के सुंदर संवाद में तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव भक्ति के आनंद में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करा रहे हैं। जिस पावन प्रसंग को चंचुला देवी श्रवण करती है अपने पति के मोक्षार्थ, अपने पति के मोक्ष के लिए, वो पावन शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज तुमरुका जी चंचुला देवी को सुंदर संवाद करते हुए कहते हैं, चंचुला देवी, ये वो भगवान शिव का आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप है जिसका मात्र स्मरण कर लेने से जीव परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये वो पावन चरित्र है। और महाराज शिव भक्ति तो होती ही ऐसी है। शिव भक्ति तो होती ही ऐसी है जिसमें शंकर की उपासना के साथ शिव। एक बार कोई पूछा कि गुरुजी, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में पानी चढ़ाते हैं तो हमारा कलश खाली हो जाता है, तो हमने बीच में वर्णन करा था कि दो थोड़ा सा जल भाग उसको लेकर आना चाहिए तो कलश खाली हो जाए। ये हमारी सोच है कि हम भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं और कलश खाली हो रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जब हम कोई वस्तु प्रदान करते हैं और उस थाली को, उस पात्र को, उस कलश को जब हम लेकर आते हैं तो वो खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा से भरा हुआ होता है, कृपा पात्र से भरा हुआ होता है। वो खाली नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति से भरा हुआ। कितना कितना भाव कहा है महाराज जी। शिव मंदिरों के घंटाल, घंटी, शिव मंदिरों की जलाधारी, जो ऊपर जल पात्र रहता है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, शिव मंदिर का त्रिशूल, शिव मंदिर का डमरू, शिव मंदिर के भूमि का फर्श, शंकर का एक एक शिखर से लेकर एक एक तलातल रसातल तक में जो जो है शिव का, वो करुणा करने वाला है। शिव के पास जो है वो सब करुणा देने वाला, कृपा करने वाला। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र को काया रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस काया को ठीक किया। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, बाबा कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, बाबा और माता जगज्जननी ने जाकर मनाया। भगवान श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। भगवान काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। महाकालेश्वर उज्जैनी में 17 तारीख से कल से कथा होने वाली थी, वो कथा कोरोना महामारी के चलते कैंसिल कर दी गई है, उसको स्थगित कर दिया गया है। जब बाबा कृपा करेगा, बाबा को ही कराना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 84 महादेव भी साथ में कराएगा और शिव महापुराण भी साथ में सुनाएगा, ये बाबा की मर्जी। तो उज्जैन के लोग मैसेज कर रहे हैं मोबाइलों पर कि हम हताश हो गए, हमको बहुत अरमान थे, बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा लेकर बैठे थे। तो आप चिंता ना करें, उज्जैन और उज्जैन के आसपास वाले बिल्कुल चिंता ना करें। बाबा जल्दी से जल्दी यह कोरोना महामारी को समाप्त करेगा और प्रयास करेंगे कि एक कथा शीघ्र बाबा के बोली हुई है, बाबा कृपालु की, तो वो होगी। जब भी बाबा कराएगा आनंद से करेंगे। शिव बाबा कराने वाला है और आप सब इतने सारे भगत लोग हैं, दानदाता हैं, तो कुछ सोचना नहीं है। पहले यजमान करा रहे थे, अब वो कथा यजमान की जगह महाकाल बाबा कराएगा। कौन कराएगा? महाकाल बाबा। कथा रखेंगे, ऐसी रखेंगे कि रुकना सब अपने अपने हिसाब से, और भोजन महाकाल बाबा। महाकाल तो आप लोगों को प्रेरणा देकर बुलाएगा और वहां पर खिलाएगा। ये महाकाल बाबा की कृपा रहेगी। क्या होता है, रुकने की व्यवस्था इतने सारों की, लाखों लोग आवे, इनको कहाँ रुकावे? तो पंडाल रहे वो तो रुक जावे, कोई दिक्कत नहीं है। पंडाल में जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ सो मना नहीं, पर कोई वीआईपी लोग आवे तो क्या हमको तो रूम चाहिए, तो दादा यहाँ कहाँ से दें दादा, कोई हिल स्टेशन थोड़ी ना। तो यहाँ तो केवल भोजन पाओ और शिव का भजन गाओ। तो जब बाबा कृपा करेगा और जब परमिशन मिल जाएगी, उज्जैनी नगरी में 84 महादेव के साथ साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा बाबा कराएगा। सब अपना अपना रुकने की व्यवस्था करिएगा। भोजन की व्यवस्था राजा करेगा, राजा की नगरी में जाए, कल राजा जाने और वो जाने। तो ऐसा क्रम जब भी कोरोना महामारी समाप्त हो उसके बाद में जैसी परमिशन सरकार देवेगी उसके अनुसार करेंगे। नहीं तो बोल दो अभी वो यात्रा निकल रही थी और मालूम पड़े बीच में फंस गए, तो ये बेचारे सबका टिकट हो गया, सब तैयारी में, सबने तो खजूर वाली चोटी भी कर ली, लोग तो पार्लर मार्लर भी हो जाए, सब अब कहीं करे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो कुछ सियोर में रह गए। शिव भक्ति करे महाराज। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बनकर प्रकट हुए। बिंद नामक पर्वत के कहने पर भगवान ओमकारेश्वर बनकर प्रकट हुए। नारायण के तप साधना को दान करते हुए भगवान केदारनाथ जी के रूप में प्रकट हुए।
भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी के गर्भ से, करकटी के गर्भ से भीम हुआ, जिसने बहुत उपद्रव मचाया। तो भगवान आनंद के साथ भीम को संहार करा, भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्रित होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री वेदनाथ। बाबा शंकर को मेरे ओघरदानी को लेकर रावण जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, बाबा नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर। भगवान राम जी महाराज ने सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। कृष्णेश्वर गोष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, देवलोक को जाता है। भगवान शंकर चंचुला का अखंड सौभाग्य करते हैं। तुमरुका जी भगवान शिव को देखते हैं, शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है आपकी, क्या दूं मैं आपको दक्षिणा में, बोल दीजिए। तुमरुका जी कहते हैं महाराज कुछ नहीं, 6 दिवस तक जो शिव पोथी पर बेलपत्र चढ़े वो औषधि का काम करे, और 7वें दिन जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़े वो कुबेर का भंडार भरे, ऐसी कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी। भगवान आनंद के साथ में शिव का ही स्वरूप भगवान शंकर की ये पावन शिव महापुराण सुंदर आनंद से श्रवण करी, भाव भक्ति से दान की महत्वता कही।